gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में अर्थवॉर्म को डिस्कस किया था. आज हमारा जो टॉपिक है, हमने आज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ना है. ये क्वेश्चन बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट में भी अक्सर इसके बारे में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है. इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. अगर हम उन बातों को ज़हन में रखें तो ये इंशाल्लाह एक्सक्रीशन इन कॉकरोच का टॉपिक कभी भूलेगा नहीं. इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पहले आप जहन में रखें कि कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन का जो इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली बिल्ड किया गया है कुदरत की तरफ से, वो ये है कि वाटर की शॉर्टेज वाले एरिया में इसके सर्वाइवल के लिए इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बनाया गया है. कॉकरोच का एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले एरिया में कॉकरोच रहता है और इसी हवाले से ही इसका हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. दूसरी बात ये कि कॉकरोच जो है, इसकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा कि हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है, उसको आप अगर ज़रा गौर से देखें तो इंटरनल जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है सारा, वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है. 3 हिस्सों पे कैसे मुश्तमिल है कि सेगमेंटेड बॉडी है इसकी, 3 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है. इसके वो जो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं इसकी बॉडी में, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उसको हम साइनसेस का नाम देते हैं. उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? साइनसेस. और ये साइनसेस जो है ये भी सस्पेंडेड टेबुलर स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है. ये जो साइनसेस हैं, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के पोर्शंस हैं, ये भी टेबुलर स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. सस्पेंडेड टेबुलर स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप अगर समझ लेंगे तो आपको ये कभी टॉपिक भूलेगा नहीं. सस्पेंडेड टेबुलर स्ट्रक्चर है और बॉडी के 3 पोर्शंस हैं कॉकरोच के. एक पोर्शन को हम साइनसेस का नाम देते हैं. एक और जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल करेंगे कि हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ, ये हीमोलिम्फ कहते हैं ऐसा लिक्विड ब्लड लाइक मटेरियल जो कंटेन करता हो तमाम मेटाबोलाइट्स, तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि एक इनवर्टिब्रेट को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक इनवर्टिब्रेट की, उसको उसके सर्वाइवल के लिए वो उस लिक्विड में प्रेजेंट हो. उस लिक्विड को ब्लड टाइप लिक्विड होता है जिसको हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हमें जनरली पता होनी चाहिए कॉकरोच के बारे में, कि इसकी बॉडी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है. उसको साइनसेस कहते हैं, एक हिस्से को हम साइनसेस का नाम देते हैं. तो और टेबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सस्पेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे ये मुश्तमिल होता है. तीसरी बात इसमें हम ये करेंगे कि जो कॉकरोच है इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एसोसिएट करता है किसके साथ? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएट करता है एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट के साथ. इसकी जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है और डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपस में एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड है, आपस में लिंक्ड है. ये वाहिद इनवर्टिब्रेट है कॉकरोच जिसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट आपस में एसोसिएट करता है, आपस में लिंक करता है. अब हम जरा ये 3 बातें हमने समझ ली जो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जनरली स्टूडेंट को पता होना चाहिए. कि एक तो ये कि ये उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, उसके लिए इसकी स्पेसिफिक अडॉप्टेशंस बनी हुई हैं कुदरत की तरफ से जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है. दूसरा ये कि इसकी बॉडी के 3 सेगमेंट्स हैं, 3, जिसको हम एक को साइनसेस का नाम देते हैं और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. और तीसरी बात ये कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट आपस में कनेक्टेड होता है, आपस में एसोसिएट करता है. अब हम इसका जनरल फिनोमेना पढ़ते हैं, किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है नाइट्रोजनियस वेस्ट, कहाँ से रिमूव होता है और वो सारा जो प्रोसेस है इसका एक्सक्रीशन का, हम उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये कि हीमोलिम्फ जो प्रेजेंट होता है, जो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है सारा, वो बेसिकली साइनसेस में से कलेक्शन करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की. कहाँ पे कलेक्शन होती है? जो साइनसेस का टेबुलर स्ट्रक्चर है साइनसेस के अंदर, उसको हम नाम देते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स का. और मालफिजियन टिब्यूल्स में क्या होना होता है? कलेक्शन होनी होती है किस चीज की? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर. मालफिजियन टिब्यूल्स में जब सारा हीमोलिम्फ और उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कलेक्ट होते हैं तो अगला काम ये होता है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करना उस हीमोलिम्फ के अंदर से. मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर जब
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो गए, हीमोलिम्फ इकट्ठा हो गया मालफिजियन ट्यूब्यूल्स में। अब हमने उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग करना है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिसको हमने कॉकरोच से रिमूव करना है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स में हमें पता है कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग है एब्जॉर्ब करवाती है सोलूट्स को, जिसके अंदर साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन के अंदर। ल्यूमेन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब का, जो इंटरनल कैविटी होती है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन के अंदर जो सोलूट्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है और साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सबको कलेक्ट करवाती है एपिथेलियल लाइनिंग। कहां पे? ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन के अंदर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जब ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में कलेक्शन होती है हर चीज की, साल्ट्स की, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, वहां से वो सारा मटेरियल मूव करता है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। वो कौन सा पोस्टीरियर पोर्शन है? हाइंड कट। हाइंड कट से फिर रेक्टम में वो सारा मटेरियल मूव करता है। कि इस तरह मटेरियल मूव करता है ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन से हाइंड कट और हाइंड कट से रेक्टम में। जो रेक्टम है कॉकरोच का वो स्पेसिफिकली बिल्ट है, रीअब्जॉर्प्शन करता है उस मटेरियल की, रीअब्जॉर्प्शन करके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसमें वाटर और साल्ट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेक्टम से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। ये है इसका होल प्रोसेस कि रेक्टम एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और साल्ट्स को जो बॉडी में यूटिलाइज होने होते हैं, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट करवा देता है। कौन? रेक्टम। और ये सारा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है ये स्पेसिफिकली बिल्ट होता है किसके लिए? ऐसे इन्वायरमेंट के लिए जहां पे पानी की बहुत ज्यादा शदीद शॉर्टेज होती है। ये था हमारा एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। इसके अंदर हमने जो ये चीजें सारी पढ़ी हैं कि कहां से कहां तक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो जाते हैं। बहुत सिंपल है कि 3 बॉडी के पोर्शंस हैं जिनको हम साइनसेस का नाम देते हैं। साइनसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है टेबुलर स्ट्रक्चर पे, और उस स्पेसिफिक टेबुलर स्ट्रक्चर को हम मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स से अब्जॉर्प्शन होती है किस चीज की? साल्ट्स की और नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स से जाते हैं एपिथेलियल लाइनिंग के थ्रू। कहां पे? ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन के अंदर। वो जो टेबुलर स्ट्रक्चर है उसकी ल्यूमेन में जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। ट्यूब्यूल्स ऑफ ल्यूमेन के अंदर क्या होता है? वहां से वो सारे प्रोडक्ट्स मूव करते हैं हाइंड कट से रेक्टम में, और रेक्टम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर और साल्ट्स की और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट करता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझिएगा और एक दफा इसको रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई कभी नहीं भूलेगा। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।